जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का श्री राम जी का शोक। जब माता सीता जी का हरण हो जाता है और श्री रामचंद्र जी शोक में व्याकुल हो जाते हैं, तब वे अपना शोक किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। तो प्रारंभ करते हैं कथा। जय श्री राम। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरिदो, बिरह एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य के समान हैं। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत की ही कर मन नहीं शोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरे करत हरि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर निपाहे हम ही देख मृग निकर पराहे, मृग कहीं तुम कह भय नाही, तुम आनंद करहो मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड ही भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाए करनी कर ले ही, मानहु मोहि सिखावन देहि, शास्त्र सुसंचित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवित बस नहीं लेखई। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए राजा को भी वश में नहीं समझना चाहिए। राखई नारी यद्यपि उर्माही, जुपति शास्त्र निपति बस नाही, देख तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि और स्त्री को चाहे हृदय ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखी गयो भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्हु मनहु तब, कटको हटई मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव मानो सेना को रो रो कर डेरा डाल दिया है। विपट विशाल लता अरुझा ने, विविध बिता ने दिए जनुता ने, कदिक ताल बर धूज पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल भुजाओं वृक्षों में लिपटी लताएं उलझी हुई मालूम होती हैं, माना नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा के पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध बाति फूले तरुनाना, जनु बानत बने बहुनाना, कहूँ कहूँ सुंदर विपट सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेक प्रकार के वृक्ष नाना प्रकार के फूलों से लदे हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग छावनी डाले हैं। कूजत पिक मानहु गजमाते, ढेक महोक ऊंख बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, परावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े की भांति दिखाई देते हैं। तीतर लावक पद सरजू था, बरने न जाए मनोज बरु था, रथ गिरी शिला दुबदुम्बी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटोर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं।
पपीहे भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन कर रहे हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाए त्रिभिद बैरी बसीठी आए चतुरंगिनी सेना संगलीन है विचरत सब हैं चुनौती दीन है। भौरों के गुंजार भेरी और सहनाई हैं शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना के साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका रहे धीर तिन के जगली का के एक परम्बल नारी तिहिते उतर उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ है। तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष बहु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारी क्रोध के पुरुष वचन बल मुनि बर कहें विचारी। लोभों की इच्छा से और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनिचर ऐसा विचार करते हैं। जय श्री राम।